किसान साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी धान की फसल है, धान की फसल में हम लोगों के खेत में बालियां का लगभग आ चुकी हैं सभी पौधों में लगभग। और हम लोगों को इन बालियों में कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये समस्या हमारे लिए कितनी नुकसानदायक, हम इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले इस बाली को देखते हैं कि इसमें जो हमारे दाने निकले हुए हैं, ये दानों जैसे कि ये दाने हमारे देखो फटे हुए हैं। ये दाना हम लोग जो देख रहे हैं, ये दाना ऊपर से फटा हुआ है, तो इसमें जो दूधिया अवस्था में दाना है, इसका जो दूध है वो निकल चुका है। ये दाना जो इसके नीचे वाला है, ये भी इसका दाना का दूध है वो निकल चुका है। अब इसमें चावल नहीं बनेगा। किसान साथियों कुछ में जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि जो चावल बन चुका है, उसके बाद में ये दाना हमारा फट गया, तो अब ये धान हो जाएगा फरहा। इसका हम लोग लोकल भाषा में फरहा कहते हैं। वैसे इसमें जो रस है वो गायब हो चुका है, तो अब इसमें धान नहीं बनने का रहता है। ये हमारा उत्पादन घटने का मेन कारण रहता है। किसान साथियों ये उत्पादन इतना घटा देता है कि इसमें लगभग हम लोगों को 30% नुकसान ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये नुकसान इस दशा पर होता है जब हमारी पूरी फसल तैयार है और पूरी फसल में हम लोगों को जो लागत लगानी थी, जो हमको सिंचाई देनी थी, वो हम लोग दे चुके हैं। और इसका मेन जो जिम्मेदार कीड़ा होता है वो ये होता है। ये आप लोग सामने देख रहे हैं, ये एक कीट है, ये उड़ता हुआ जा रहा है, इधर बैठा है पत्ती पर। आप लोग ध्यान से देखें, ये इसको हम लोग कहते हैं गंधी बग। और ये गंधी बग करता क्या है, ये जो दाने हैं इनके ऊपर बैठ करके इनका रस चूस लेता है। जिस कारण आप लोग देख रहे हैं कि ये जैसे ये बाली है, इसमें लगभग हम लोगों को अभी के समय में लगभग 8-10 जो दाने सूखे हुए 10 दाने मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये दाने हमारे और सूखते हुए चले जाएंगे। जब दाने हमारे पूरी तरीके से इसमें सूख जाएंगे तो इसमें हम लोगों को लगभग 50% नुकसान ये दाने कर देंगे। जब हम लोग इसकी कटाई पिटाई कर लेंगे, उसके बाद में जब हम लोग इसमें पंखा लगाते हैं इसके धान इसको अलग करने के लिए, तो उसमें हम लोगों को लगभग 1/3 1/4 का रेशियो देखने को मिलता है कि हमारे जो धान है, इसमें जो दाने वाले धान है वो हमारे कम बचे हैं। जो हमारे बिना दाने वाले धान है, जिनको हम लोग फरहा वगैरह कहते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा हो गए। किसान साथियों ये जो नुकसान है ये सबसे लास्ट कंडीशन पर होता है जब हम लोग इसमें अपनी पूरी फसल में पूरी लागत लगा चुके, पूरी मेहनत कर चुके हैं। अब किसान साथियों ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि हम लोग इस नुकसान से कैसे बचें। तो किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे ही हमारे खेत में बालियां इस तरीके से पूरी तरीके से खुल चुकी हों, इसमें फूल कम बचा हो, तो आप लोग इसमें एक स्प्रे, उस स्प्रे में आप लोग मिलाएंगे दवाई, ये कि उसमें आप लोग एक मिलाएंगे इंसेक्टिसाइड, जिसमें आप लोग एमिडाक्लोपिड, थाइमिथाक्सम, पिप्रोनिल 3% या 5% घोल वाला, उसके साथ में या फिर आप लोग क्लोरोपाइरीफास 20%, इन दवाइयों में से किसी एक को लेकर के उसके साथ में एक आप लोग फंजीसाइड एक अच्छा वाला ले लें, जिसमें आप लोग एज़ोस्टार्बिन ट्यूबिकोनाजोल या फिर एज़ोस्टार्बिन डिफेनोकोनाजोल, इन दवाइयों का आप लोग इस्तेमाल इसमें ज़रूर करें। क्योंकि जो हम लोग फंजीसाइड डलवा रहे हैं वो इसलिए डलवा रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि जब हमारे धान में जब बालियाँ निकल आती हैं, जब धान हमारे पकने लगते हैं या फिर पक जाते हैं, समझ लो मतलब कटाई योग्य नहीं होते हैं, पक जाते हैं धान, या धान पूरी तरीके से भर जाते हैं दाने, उस समय हम लोगों को देखने को इसमें एक समस्या ये मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं पर हम लोगों को जो रतुआ रोग होता है, जिसमें काली रतुई पीली रतुई लग जाती है, उनमें इन दानों के ऊपर एक काले रंग का चूर्ण जम जाता है और वो दाने हमारे देखने में सबसे बेकार लगते हैं। उसको हम लोग मोलिया रोग भी कहते हैं। वो उस रोग से बचाव के लिए भी हम लोगों को यहीं से ध्यान देना है। उसके उपरांत जो हम लोग इसमें कीटनाशक डाल रहे हैं, वो कीटनाशक इसमें गंधी को ख़त्म कर देगा और इन जो अन्य कीड़े हैं जो हमारी बालियों को नुकसान कर रहे हैं, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, इसमें आप लोगों को जो एमिडाक्लोपिड है या फिर जो कीटनाशक ले रहे हैं, इसको हम लोग 1 ml दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करेंगे। और जो हम लोग फंजीसाइड ले रहे हैं, इसको हम लोग 1 से 1.5 ml दवा पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके इसमें छिड़काव करेंगे। छिड़काव करते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि छिड़काव आप लोग सुबह के समय या फिर शाम के समय ही करें। आप लोग तेज़ धूप में दोपहर में छिड़काव ना करें। धन्यवाद।